राम राम सा, जय श्री डाला बाबा धाम की। कई साथियों का सुझाव और कमेंट आते रहते हैं कि एंकरिंग हम आपसे सीखना चाहते हैं और एंकरिंग में बहुत रुचि है, तो किस तरीके से शुरू करें उसका भी एक स्पेशल वीडियो बनाएं और साझा करें। तो आज का ये वीडियो स्पेशली एंकरिंग के लिए मैं आपके बीच में बना रहा हूँ और आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। जब भी किसी कार्यक्रम की आप एंकरिंग करें, जिसे हिंदी में मंच संचालन कहते हैं, तो ये कार्यक्रम की थीम बेस्ड होता है कि किस तरीके का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की संरचना और प्रकृति के अनुसार आपको मंच संचालन के शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जैसे मान लो कोई धार्मिक कार्यक्रम है, संत महात्माओं का कार्यक्रम है, तो उसमें संतों की वाणी से आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई मेले सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो उसमें आप वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है, लोक कला, उसके प्रमुख स्थलों को याद करते हुए, उनकी महत्ता बताते हुए आप उसका शुभारंभ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर प्रशासनिक कार्यक्रम हो सरकार का, जिसमें कोई प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मेलन है या सेमिनार है, तो उसमें आप फिर संबंधित राज्य या राज्य में जो भी सरकार है उसके संदर्भ में अपनी बात कह के उसको शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्कूल और कॉलेज का कार्यक्रम हो तो स्कूल कॉलेज में सरस्वती वंदना के साथ में और शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए आप अपनी बात का शुभारंभ कर सकते हैं। और अगर कोई पॉलिटिकली इवेंट है, जैसे कोई राजनीतिक सभा है, तो उस राजनीतिक सभा में आप राजनीति जैसी ही बातों के साथ में मोटिवेशनल जो स्पीच जिसको अपन कह सकते हैं, या शेरो शायरी के जो वीरतापूर्ण जोशीले अंदाज के साथ में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम हो तो पार्टी विशेष के जय घोष से भी उसको अपन शुरू कर सकते हैं। तो आइए अब अपन बात करेंगे कि किस कार्यक्रम में की शुरुआत में कैसे शब्दों का अपन प्रयोग करें। सबसे पहले अगर मान लो किसी विद्यालय का कार्यक्रम है, क्योंकि आने वाले समय में भी स्कूलों के खूब कार्यक्रम होंगे, एनुअल फंक्शन भी होंगे, इसके साथ ही जो 26 जनवरी आने वाली है तो उस समय भी राष्ट्रीय पर्व पर विशेष कार्यक्रम होते हैं। तो स्कूल के कार्यक्रम की शुरुआत में अपन सबसे पहले माँ शारदा को विशेष रूप से प्रणाम कर सकते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। इस टाइप से भी आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में जिस विद्यालय का कार्यक्रम है उस विद्यालय की जो भी विशेषताएं हैं, उपलब्धियां हैं, उनको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही जो शिक्षक के बंधु वहाँ पर हैं, विद्यार्थियों की जो उपलब्धियां हैं, उनसे आप बीच बीच में बात कर सकते हैं कि चलो बच्चों, आप सब अच्छे बच्चे हो, बिल्कुल अच्छे बच्चे हो, तो कौन अपने स्कूल के बारे में बताएगा, कौन अपने आप के बारे में बताएगा। इसके अलावा कुछ वहाँ की लोकल चीज़ों से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, टीचर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप उनके साथ में रख सकते हैं। तो उस टॉक शो से आपके कार्यक्रम की गरिमा भी बढ़ेगी, एक एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद में कार्यक्रम फ्लो में आ जाएगा। तो उस अनुसार फिर जैसा जैसा कार्यक्रम का सीक्वेंस होता है, क्योंकि प्रत्येक कार्यक्रम की एक रूपरेखा होती है। सबसे पहले कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था, उसके बाद में आगंतुक मेहमानों का जो आसन ग्रहण, तत्पश्चात दीप प्रज्वलन के साथ में मांगलिक वंदना, उसमें आप गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, कोई वेलकम सॉन्ग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद में उस कार्यक्रम का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है कि आज का कार्यक्रम किस थीम पर है, किस उद्देश्यों को लेकर है, कौन कौन हमारे बीच में है। तो उसके बाद में उनका अतिथियों का परिचय हो जाता है, स्वागत सत्कार हो जाता है। अतिथियों का परिचय कराते समय आप या तो पहले से उनकी प्रोफाइल आपके ध्यान में होनी चाहिए। अक्सर मैं तो, क्योंकि इसमें 10-15 साल से इस क्षेत्र में हूँ, तो जनरली अधिकतर लोगों को मैं बाई फेस उनके पूरी जन्म कुंडली उपलब्धियों समेत जानता हूँ। तो इसलिए मैं तो कई बार बिना पेपर भी सीधी एंकरिंग कर लेता हूँ। लेकिन जो बच्चे नए हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा होमवर्क करें कि जो गेस्ट हमारे बीच आ रहा है तो उसकी क्या सकारात्मक उपलब्धियाँ हैं। मैंने सकारात्मक शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। जब आप मंच पर जा रहे हो तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति को मुख्य अतिथि बनाया गया है उससे आपका ज़्यादा परिचय नहीं है, या आपके बारे में उसके बारे में कोई अलग टाइप का फीडबैक हो। तो मंच पर आपको हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में सकारात्मक रूप से ही उसको प्रस्तुत करना है। इसके साथ ही जो भी कुछ सामान्य बातें होती है, कि जैसे एक जो मैं अक्सर सभी कार्यक्रमों में बोलता हूँ, उसको आप भी उपयोग में ले सकते हैं कि जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तो मुस्कुरा दो, इस समय के चांद तारों
ना संवारो चाहे मेरा जीवन, मेरी ज़िंदगी यही है, मेरा देश जगमगा दो, मेरा प्रदेश जगमगा दो। तो इस तरीके की समर्पण की भावनाएं जो होती है वो उस टाइप से रहनी चाहिए। इसके साथ ही किसी के सम्मान में बोलना हो, किसी को प्रोत्साहन देने के लिए बोलना हो, किसी को बधाई देने के लिए बोलना हो, तो कह सकते हैं कि सितारों ने गगन से अरमान भेजा है, फूलों ने चमन से सलाम भेजा है, आज पधारे हमारे मेहमानों को उपस्थित जन समुदाय ने तहे दिल से बधाई का पैगाम भेजा है। तो इस तरीके से अपन उनके लिए वो कर सकते हैं। प्लस आजकल गूगल पर भी आप सर्च करेंगे कि मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल शेरो शायरी, हिंदी के दोहे, हिंदी के अच्छे कोटेशंस, इस टाइप की सारी चीज़ें उपलब्ध है। बस उनको पढ़ना और उसके बाद में उनको अपने जीवन में उतारना और उसकी एक प्रैक्टिस करना। एंकरिंग के लिए आप किसी शीशे के सामने खड़े होकर भी अपनी एंकरिंग का स्वरूप देख सकते हो कि किस तरीके से आप बोल रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपकी भाव मुद्रा क्या है, उन सब चीज़ों का उसमें आपको अंदाज़ा लग जाएगा। फिर भी किसी भाई को किसी तरह की कोई परेशानी आए, झिझक आए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कैमरे के सामने छोटे मोटे कार्यक्रम के माध्यम से मेरे साथ अटैच करके पूरी तरीके से मदद और प्रोत्साहन करेंगे। क्योंकि जिस किसी को बोलना और अच्छा लिखना आ जाता है तो वो कहीं पर भी अपना स्थान बना लेता है। जिस तरीके से पानी, अग्नि, ये जो चीज़ें होती है प्रकृति की, ये अपने आप अपना प्रवाह देखते अपना रास्ता बना लेती है। तो आप में भी अगर ये लिखने और बोलने का दो पोटेंशियल है तो आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेस हो सकते हैं। और आपके अंदर के उस भावनाओं को, उस ज्ञान को, अनुभव को, आत्मविश्वास को आपको पहचानना है। हम आपकी सेवा के लिए, सहयोग के लिए सदैव तत्पर हैं। राम राम सा, जय श्री राला बाबा धाम की। और जो भी कोई बात है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका जवाब भी दूंगा और आपसे बात भी करूंगा।